और जब तुम कोई चीज संवैधानिक दायरे में रहकर करते हो तो कोई हाथ नहीं करता। प्रशासन भी उन्हीं नौकरियों को करके आया, उन्हीं एग्जामों को निकाल के जिनको हम दे रहे हैं। उसे बस ये बताना है कि आपका कर्तव्य क्या था। आपका कर्तव्य था कि आप एग्जाम टाइम पे लें। इनका तुमने यूपी ट्रिपल एससी का तरीका देखा? एक बार आएंगे इसके फॉर्म, उससे 4 महीने बाद आएगा इसका पैटर्न, उसके 4 महीने बाद आएगा इसका सिलेबस, फिर बाद में परीक्षा होगी और रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन इससे बुरा तो भारत का कोई आयोग नहीं होगा। इससे मतलब इतनी दिनों में तो पृथ्वी भी सूरज के 5-6 बार चक्कर लगा लेती है। इस पे ना कोई कानों पे जू रही थी, 2000 धरती पे ऐसे बैठे जैसे मतलब कि ऊंट रेगिस्तान में बैठ गया वो कते दबा के जमीन को। अरे भाई अपनी भर्तियों को पूरी करो ना। किसने तुम्हें बिठा रखा? पैसे नहीं ले रहे क्या? तुम भी थोड़ी ना फ्री की भर्ती करवा रहे हैं। बाकी मीडिया को टैग करो, बाकी जो अच्छे अच्छे भाजपा के इन सब के वो नेता उन्हें टैग करो। और जब उसको यूपी ट्रिपल एससी को जब उसको दिखेगा ना कि हाँ मतलब बच्चा लंका लगा देगा तो भाग के करवाएंगे। ये सारी भर्ती पूरी होंगी। और जो भर्ती हमारी नए कैलेंडर में आनी थी, क्लर्क की भर्ती आएगी, क्लर्क की भर्ती आएगी, फॉरेस्ट गार्ड की, वो तो पैट से भी नहीं है, वो तो विदाउट पैट है। कितने लोगों का भला होगा, कितने लोग फॉर्म भरेंगे। जूनियर असिस्टेंट की आएगी, स्टेनोग्राफर, कितनी सारी वैकेंसी अटकी पड़ी है उस कैलेंडर के हिसाब से। और अभी कितनी उन्होंने बताई थी, 30-40 हजार वैकेंसी निकाली थी यूपी ट्रिपल एससी अखबारों में कि हम इन पदों पे भर्ती करेंगे। सारे सरकारी कॉलेजों में क्लर्क के पद खाली हैं। उद्यान विभाग ले लो, गार्डन वाला जो होता है, कृषि विभाग ले लो, दूध विभाग, कितने सारे विभागों में इतने सारे पद खाली हैं। सब ये उससे भर रहे हैं अस्थायी तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट पे। और कोई कुछ कह नहीं रहा, गवर्नमेंट जॉब्स को खा गए। भाई कहां जाओगे? मत लेना हमारा कोर्स वोर्स, ईश्वर की दया से कर लेंगे हम लोग, लेकिन अपने भविष्य के लिए तो चिंतित होइए। लोग क्या कह रहे? कोर्स सरकारी नौकरी नहीं आएंगी, तेरा धंधा बंद हो जाए। रे बाबली पूछ, हमने कर लिया जो करना था। मैं 2 रोटी तू खाएगा, 2 मैं ही खाऊंगा। सोने के बिस्कुट में भी नहीं खा रहा। ये जी करोड़ों कमाऊंगा तभी सोने का, मैं तो सोने के बिस्कुट खाऊंगा, महंगा आता है। 2 रोटी तुझे खानी, 2 रोटी मुझे खानी है। मैं तो सूखी सपड़ी कैसी भी खा लूंगा। तो अपना सोच घर वालों का थोड़ा सा कि वो बहुत जरूरी है चीजें, उनसे बहुत लोगों का भविष्य निश्चित होता है। इतनी अच्छी शिक्षा नहीं है उत्तर प्रदेश में शुरुआत से कि सभी प्राइवेट जॉब पालें। क्या इतनी अच्छी शिक्षा है? या इतना अच्छा है कि शुरुआत से बच्चे को जापान का वो ट्रेनिंग सेंटर दे दिया जाता हो कि तू ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, और तुरंत तुझे 12वीं के बाद में इंजीनियर बना दिया जाएगा। 10वीं 12वीं तो है मुख्य मुश्किल से हो पाती है, उस स्तर से शिक्षा है। तो कैसे लोग प्राइवेट में जाएंगे? प्राइवेट में जाएंगे तो क्या वहां वो क्रेन पे लटकने के लिए जाएंगे? अरे प्राइवेट के लिए तो रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे कोर्स करने पड़ते हैं, वो है ही नहीं यहां कुछ। तो ये थोड़ी सी थी कि जिनको पढ़ के आदमी एक अच्छा कंपटीशन देता है, अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा सरकारी उसमें जाता है डिपार्टमेंट में, और समाज का भला होता है, देश का भला होता है। तो याद दिलाओ इसके लिए, अपने हक के लिए अपनी हक की आवाज उठाओ। और जो मारू सिंह जी और जो लोग इसमें कर रहे हैं उनके लिए तो मैं तो बहुत ही ज्यादा उन्हें, आप लोग बधाई के पात्रों। वो आवाज बहुत कम लोगों में होती है जो सिस्टम के खिलाफ एक बार उठती है, और वो आप कोई गलत नहीं उठा रहे। आपको इनसे नहीं मांग रहे कि मैंने एग्जाम नहीं दिया मुझे तो नौकरी रख। आप कोई बेतुकी मांग नहीं कर रहे, आप अपने संवैधानिक मांग, इसका फॉर्म भरा है, वो कानूनी रूप से भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वो समय पर ये एग्जाम लें, समय पर इनका रिजल्ट दें, समय पर इनकी ज्वाइनिंग है। बाकी अगर हम पहुंच पाए तो हम पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों को पहुंचने की नहीं पहुंच पाए तो आप लोगों से माफी।